सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टूवर्ड्स नेचर। मेरा एक और चैनल यूट्यूब पे रॉक्सी द जर्मन शेफर्ड, जो कि मेरा जो जर्मन शेफर्ड पेट है वो उसके नाम पे, तो आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने उसको नहीं देखा है तो। सो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं मुझे इस चैनल पे वीडियो कोई भी नहीं डाले हुए, तो जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ी बहुत मेरी ऑडियंस थी और जो है कि वो भी जा चुकी है, तो अब मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कंटिन्यूसली मैं लाता रहूँ, एटलीस्ट 2 से 3 दिन में मैं एक वीडियो तो डाल ही दूँ, अपलोड कर दूँ। तो चलिए शुरू कर दें आज की वीडियो। वंस अगेन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टूवर्ड्स नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। सो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो हमारा चैनल है टूवर्ड्स नेचर वो किस चीज़ के बारे में, इसमें हम कंटेंट और नीच क्या आपको प्रोवाइड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि मैं रहता हूँ प्रयागराज में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ का वेदर जो है मॉडरेट है, कह सकते हैं थोड़ा गर्म वेदर है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ का टेम्परेचर आपको क्यों बता रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि जैसा कि मेरे चैनल का नाम है टूवर्ड्स नेचर, तो इसमें क्या है कि जो मेरे पेट्स होंगे, मेरे पास कुछ पेट्स हैं, फिशेस भी हैं एंड बर्ड्स भी हैं, और छोटा सा गार्डन, टेरेस गार्डन कह सकते हैं आप, तो वही सब चीज़ों को मिला करके रेगुलर अपडेट्स में दूंगा। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शार्दुल है और मैं इलाहाबाद यूपी में रहता हूँ। तो मेरे पास 3 पेट्स हैं, जर्मन शेफर्ड है और 2 पग हैं। ये जब मैं क्लास 9th में था तो मैं टीचर्स कॉलोनी में रहता था अपने मामा के साथ, ठीक है। तो वहाँ का सीन ये था कि हम लोग पूरा चारों तरफ से आर्मी जो एरिया होता है, कैंट एरिया, उससे घिरा हुआ था, और हम लोग एक छोटी सी टीचर्स कॉलोनी थी, क्योंकि मैं केवी में पढ़ता था और मेरे मामा केवी में टीचर थे। तो वहाँ पर हमें क्वार्टर अलाउड किया गया था और मैं वहाँ पे रहता था। और कॉलोनी में एक भैया रहते थे, उनका नाम है अवनी भैया, तो उनके पास एक जर्मन शेफर्ड था और उस टाइम मैं क्लास 6 और 7th में था। डॉग्स तो मुझे ऑलरेडी बचपन से ही पसंद थे। करेंटली मेरे पास 3 पेट्स हैं, एक जर्मन शेफर्ड है और 2 पग हैं। तो जर्मन शेफर्ड का जो मुझे क्रेज़ लगा वो अवनी भैया के थ्रू ही आया था, क्योंकि उनके पास कॉलोनी में एक जर्मन शेफर्ड था, उसका नाम टाइशन था, और स्टार्टिंग में तो मुझसे काफ़ी डरता था। और अवनी भैया लोग जब भी कहीं बाहर जाते थे और तो उसे हमारे घर छोड़ जाते थे। वो करते करते अब मैं आगे क्लास 11th में, तो घर वाले मेरे जान चुके थे हाँ ये नहीं मानेगा और ले ही आएगा किसी न किसी दिन। वो 3 साल में मैंने 6-7 हज़ार रुपये कलेक्ट कर लिया था, धीरे धीरे इकट्ठा करते करते। तो मैंने काफ़ी जगहों पे सर्च किया, शॉप्स पे आता था कि भैया मुझे जर्मन शेफर्ड चाहिए, कितने का मिलेगा, तो वहाँ पे लोग बताते थे कि 13-14,000 का ऐसे रहता। उतना तो भाई मेरे पास था नहीं, और मैं भी फिर धीरे से आया, मैं नेट पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मैं देखा यार लोग OLX पे भी ऐड डाला करते थे, ठीक है। तो OLX पे ऐड डालते थे, तो मैं वहाँ से एक बंदा मिला जो कि आज के टाइम में बहुत बड़ा यूट्यूबर है, जिनका नाम है सौरभ डॉग कैनल, वो बनारस के हैं। तो उनसे मैंने बात किया कि सौरभ भाई मुझे डॉग चाहिए ये वो, और मैं उस टाइम क्लास 11th में था। तो उन्होंने मेरी बात समझी और उन्होंने मुझे एक बात बोली कि छोटू तुमसे बात करके मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो उन्होंने बताया कि उनके पास मुझे सबसे पहला जर्मन शेफर्ड का पेयर था, वो मेल और फीमेल थे, उनका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ, ठीक है, और तुम आ जाओ यहाँ पर बनारस में, फिर वो मिल के बात करते हैं आगे क्या हो सकता है उसमें। अब लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकता था, क्योंकि मैं क्लास 10th या 11th में ही था, तो ये था भाई, नहीं हो पाया। तो फिर मैंने OLX पे अपने लोकल में देखा कौन सेल कर रहा है ये वो, तो मुझे मेरे घर के पास का एक बंदा मिला। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि हाँ कैनल्स क्या होते हैं, ब्रीडर्स क्या होते हैं, शॉप्स कहाँ लाते हैं और ब्रोकर्स क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। बस ये था मुझे एक डॉग चाहिए 6 से 7 हज़ार की रेंज में, जर्मन शेफर्ड ही चाहिए था। तो मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया और मैंने उसे 1,000 रुपये एडवांस दे दिया। एडवांस देने के बाद उस बंदे ने ऑलमोस्ट मुझे हफ्ते भर बाद, और हफ्ते के हर एक दिन कोई ऐसा दिन ना होता है मैं उसकी शॉप पे जाकर पता नहीं करता था कि भैया आया कि नहीं आया, कब आएगा। तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद उसने बताया कि हाँ कानपुर से आ रहा है बच्चा, तो उसने मुझे एक बच्चा दे दिया। मैं बहुत खुश हुआ था, समझ लीजिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसको साथ में मैं लेके सोता था अपने साथ, और मतलब पूरा टाइम उसका स्पेंड करता था। नया नया मेरा 10th ख़त्म हुआ था और 3 महीने की हमें छुट्टियाँ मिलती थी, तो वो सीन था। अब हुआ क्या था कि वो पहला जर्मन शेफर्ड था जो मैंने खुद परचेज़ किया था, और वो ऑलमोस्ट क्या 1 मंथ बाद 18 जुलाई को, मुझे अभी तक याद है, उसकी डेथ हो गई थी, और 18 जुलाई को मेरा बर्थडे पड़ता है। तो उसका रीज़न ये था कि जब उसने मुझे दिया था वो बच्चा ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, स्टम्पर था उससे। तो मैं उस टाइम मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मैंने ले तो लिया, तो उस बंदे ने मुझे पैसे कम पैसे में एकदम दे दिया था। 6 से 7 हज़ार में मुझे एक मेल जर्मन शेफर्ड उसने दे दिया था। उस टाइम मेल जर्मन शेफर्ड 10 से 12 हज़ार के नीचे कोई देता नहीं था। तो ये था मेरा पहला कि हाँ भाई लोग कैसे कैसे यहाँ पे होते हैं हमारी सोसाइटी में, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये था कि अब मैं कभी नहीं रखूँगा और मेरा पूरी तरह से दिल टूट चुका था। ऐसा ही नहीं कि वो बहुत नॉर्मली बहुत प्यार से एकदम फिनिश हो गया था, नहीं, वो 1 महीने तक रोज़ तड़पता था। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिसमें वो तड़पे ना, ठीक है। रोज़ मुझसे जाता था, इंजेक्शन लगवाता था 500 to 600 का। मम्मी से मैं पैसा मांगता था ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे पास तो ख़त्म ही हो गए सारे, मैंने लगा दिए थे उसको परचेज़ करने। और उसका नाम भी मैंने टाइसन रखा था, क्योंकि जानते हैं जो मेरा पहला जर्मन शेफर्ड जिससे मेरी इंट्रैक्शन, उसका भी नाम टाइसन था। तो ये था, तो वही तो उसे शॉर्ट्स लगते थे, रोज़ शॉर्ट्स लगाने जाता था मैं इंजेक्शन। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो ये था, मैं काफ़ी रोया 2-3 दिन। एंड उसके बाद ये था कि अब मैं लाइफ में कभी भी जर्मन शेफर्ड या कोई भी पेट नहीं रखूँगा। बट ठीक है, 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, उसका धीरे धीरे मैं ओवरकम किया इससे। और फिर उसके बाद कीड़ा वापस मुझे काटना, मुझे चाहिए। तो फिर इस बार मैंने ये सोचा, नेट पे मैंने काफ़ी रिसर्च कर दी, ये पता समझ में आया कि भाई शॉप से तो नहीं लेना है ना, किसी ब्रोकर से लेना है। मेरा ये था कि मुझे जा करके पेरेंट्स मदर देख करके बच्चे को वहाँ से उठाना, पूरी हेल्थ। मैंने सारा समझिए 15 दिन में पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाला, सारी के जितने भी यूट्यूब्स वीडियोस टाइम बनाते थे लोग, मैं सारी वीडियोस देख करके ठीक ठाक नॉलेज ले लिया। अब फिर मैंने OLX पे, एक और बंदा था मेरे घर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर पे, वहाँ पे बच्चे हो रखे थे, उनके पास एक लास्ट बच्चा बचा हुआ था, वो भी फीमेल थी। तो वहाँ से ये थी रॉक्सी। और समझिए रॉक्सी का सीन ये है कि वो आज के डेट में अराउंड 5.5 साल की हो गई है। कभी भी कोई को सीवियर प्रॉब्लम नहीं आई है, कभी नहीं। वही हल्का फुल्का जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह कभी कदार होता है गर्मियों में, वो होता है। और बाकी कभी भी मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। देन रॉक्सी हो गई है। जब मैं रॉक्सी को आई थिंक 2015 में मैं उसको परचेज़ करके लाया था। उसके बाद 2017 में मैंने उसे ब्रीड कराया एक जर्मन शेफर्ड से, और वहाँ से 8 बच्चे हुए। तो मैंने सारे बच्चे इधर उधर सेल आउट कर दिए। और मेरा एक दोस्त है हिमांशु, वो भी मेरी तरह है, थोड़ा पागल टाइप का, उससे भी पेट्स वगैरह बहुत पसंद है। बस एक ये था कि हाँ उस पर एक पग दिलाना है, तो ठीक है। तो मैंने उसमें कुछ अपना मिलाया, कुछ भाई ने भी मिलाया। तो हमने एक पग, वो भी OLX से, एक आंटी थी, उनसे वो 15,000 समथिंग का बोल रही थी। तो वहाँ से हमने एक परचेज़ किया पग, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की थी, और वो उसका नाम डेजी है। अब फिर 2 साल बाद 2019 में मैंने डेजी को ब्रीड कराया। उसके बच्चे हुए 8 बच्चे हुए थे, जिसमें से 2 नहीं बच पाए थे। और फिर 3 बच्चे मैंने सेल कर दिए थे। और एक डेजी का जो बच्चा था, एक और पग, जो कि हमारा तीसरा पेट आगे बनने वाला है, उसको हमने रोक लिया था, जिसका नाम हमने बाद में ऑस्कर रखा था। तो यहाँ से मेरे पास 3 पग हो जाते हैं, ठीक है, 2 पग। तो यहाँ से मेरे पास 2 पग हो जाते हैं और एक जर्मन शेफर्ड। तो सबसे पहले रॉक्सी आई, देन डेजी आई, और देन ऑस्कर आया। और मैं आपको बारी बारी से तीनों से मिलाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। तो ये तो मेरे पेट्स का हो गया ओवरव्यू। और मेरे पास ऑस्ट्रेलियन बजीज़ भी हैं, फिशेस भी हैं, और ऊपर मेरा छत जो टेरेस गार्डन है, तो मैं सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो ये थी मेरी कहानी और मेरे पेट्स की। तो बारी बारी से मैं एक छोटी वीडियो 8-10 मिनट की वीडियो में आपको मैं सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। होप कि आपको आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसे पूरा देखिए। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, एंड हैव अ नाइस